हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा सेशन के बाद जब आप सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे ऐसे आता है कि आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एनालिसिस से पता चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग और जो है एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उनकी प्रैक्टिस कर ले, ताकि हम जब एग्जाम देने बैठे तो हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर दे सके। तो फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका आने वाले डेट पे एग्जाम है, उनके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलती रहे और बाकी फ्रेंड्स है उनको भी हेल्प मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन्स कहना चाहूंगी जो आपको हमेशा पुश करे। फ्रेंड्स, कभी खुद से हार मत मान, क्योंकि तू ही वो चिंगारी है जो वक्त आने पर आग बन जाती है। जब लोग तुझे कमजोर समझते हैं, अगर तुम्हें लोग कमजोर समझे तो तुम मुस्कुराकर कहना, अभी तूने मेरा जुनून देखा ही कहाँ है। ये रास्ते, ये तकलीफें, ये रुकावटें, सब तुझसे डरते हैं। सब, बस तू खुद को पहचान ले। मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी कामयाबी भी शोर मचा दे। गिरने दे जितनी बार चाहे जिंदगी, लेकिन हर बार खड़े होकर दुनिया को हिला दे। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रही है, कल तुझे कॉपी करेंगे। तो जितना अकेला है ना, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि तू भीड़ नहीं, पहचान है। तेरा हर सपना तुझे सिर्फ एक चीज मांगता है, रुक मत, वक्त लगेगा, दर्द होगा, पर जब तू चमकेगा ना, तब सब देखेंगे तेरे अंदर का तूफान था। और याद रख, तू बना है उड़ने के लिए, झुकने के लिए नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों की ओर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं जो है 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और क्वेश्चन, जैसे कि अभी एनालिसिस से ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चंस जो है, जो हिंदी में थोड़े समझने में दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो हम और अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए मैं इस सेशन में जो क्वेश्चंस है हमारे पास हिंदी में भी है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी है। तो इंग्लिश से हमें कभी कभी होता है ना कि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन इंग्लिश में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का इस सेशन में जो है क्वेश्चन और ऑप्शंस दे, वो दोनों लैंग्वेज का यूज करके इस सेशन में लेकर आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है फ्रेंड्स, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर आपकी सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी। क्या पूछ रहा फ्रेंड्स, कि जैसे कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए महिला पर्यवेक्षक के तौर पर आपकी सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी। बार बार चेतावनी देना, रिपीटेड वार्निंग, या फिर मोटिवेशनल बेस्ड ट्रेनिंग, या फिर इम्पोसिंग स्टेंस टू वर्क कार्यों में सख्ती करना, निलंबन की धमकी देना, रीट्रेनिंग विथ सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए एक महिला पर्यवेक्षक को सबसे प्रभावी रणनीति क्या बनानी चाहिए, क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट रणनीति की बात करें तो वो होगा फ्रेंड्स मोटिवेशनल बेस्ड ट्रेनिंग, ताकि सामने वाले को बोरिंग भी ना लगे, है ना। अगले क्वेश्चन को नजर डालते फ्रेंड्स, एक कुपोषित बच्चे की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। क्या पूछ रहा फ्रेंड्स, एक कुपोषित जो बच्चा है उसके लिए सबसे उपयुक्त देखभाल जो एक पर्यवेक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए। अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, एडमिटिंग टू हॉस्पिटल, माताओं को कुपोषण के कारणों की जानकारी देना, मासिक वजन मापना छोड़ देना, केवल पूरक पोषण देना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर एक कुपोषित बच्चा है, उसकी देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा। फ्रेंड्स, एजुकेटिंग मदर्स अबाउट कॉज ऑफ न्यूट्रिशन, जो माताओं को कुपोषित के कारण की जानकारी देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। अगले क्वेश्चन की नजर डालते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास,
ICDS योजना के अंतर्गत बाल विकास का मूल्यांकन किस आधार पर सबसे उपयुक्त है? व्हाट इज द मोस्ट appropriate based basic for evaluation child development under ICDS? फ्रेंड्स ये जो है ये ICDS के अंतर्गत क्या पूछा फ्रेंड्स, बाल विकास मूल्यांकन किस आधार पर सबसे उपयुक्त है? बोले केवल आयु पर, वेट एंड हाइट पर, या फिर डेवलपमेंट मिलेस्टोन्स पर, या फिर स्कूल अटेंडेंस पर। तो फ्रेंड्स ये जो है बाल विकास का जो मूल्यांकन किस आधार पर है, तो फ्रेंड्स ये है डेवलपमेंट यानी विकासात्मक मील के पत्थर पर बेस्ड है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि यदि एक आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण नहीं हो रहा, क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कि एक आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर नियमित रूप से टीकाकरण नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो पर्यवेक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? सिट डाउन द सेंटर को बंद कर देना चाहिए, कोऑर्डिनेट विथ ANM एंड शेड्यूल इट, ANM से संपर्क करके समय तय करना चाहिए, या फिर पंचायत से शिकायत करना चाहिए, कंप्लेंट टू पंचायत, या फिर माता पिता को दोष देना चाहिए, ब्लेम द पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए महिला पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स महिला पर्यवेक्षक को जो है NM से संपर्क करके समय तय करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को नजर डालते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया, बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिला पर्यवेक्षक की क्या भूमिका सबसे प्रभावी हो सकता है? परिवार को कानूनी कार्रवाई से डराना नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको तो हम इनकरेक्ट। सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना, प्रसूति गृह बंद कराना, डॉक्टरों की गिरफ्तारी करवाना। तो फ्रेंड्स जैसे कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिला पर्यवेक्षक की जो भूमिका होगी वो है कि सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना, लोगों को जागरूक करना, है ना। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने गंभीर लापरवाही की, किसी गंभीर लापरवाही कर दी, पर्यवेक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? तुरंत सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, इमीडिएटली डिसमिस, लिखित स्पष्टीकरण मांगना और रिपोर्ट भेजना, या माफ कर देना, या फिर सहकर्मियों के सामने अपमानित करना। अगर एक जो कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी वो लापरवाही कर रही है, तो उससे क्या करना चाहिए? महिला पर्यवेक्षक को लिखित स्पष्टीकरण मांगना और रिपोर्ट भेजना। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी योजना किशोरियों के पोषण और शिक्षा के लिए लागू की जाती है? कौन सी योजना जो है किशोरी के पोषण और एजुकेशन पर लागू की जाती है? प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किशोर शक्ति योजना, या समग्र शिक्षा अभियान। कौन सी योजना है फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स किशोर शक्ति योजना, जो है किशोरियों के पोषण और एजुकेशन पर ये जो योजना लागू की गई है फ्रेंड्स, किशोरी शक्ति योजना। अगले क्वेश्चन करने डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत जो है नजदीकी से, कहां से फ्रेंड्स? नजदीकी से दूर की ओर नियम का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। कौन सा जो है नजदीकी से दूर की ओर नियम का समर्थन करता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है? ये पूछा है फ्रेंड्स। कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स? फिजिकल डेवलपमेंट, सारी यानी नजदीक से दूर की हो। तो ये जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो है फ्रेंड्स फिजिकल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक महिला पर्यवेक्षक के तौर पर क्या पूछ रहा है? एक महिला पर्यवेक्षक के तौर पर यदि एक कोई गर्भवती महिला सेवा से वंचित है, तो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? उसे सरकारी अस्पताल भेजना है, या फिर आशा और आंगनवाड़ी से समन्वय स्थापित करना है, या उसे जिम्मेदार ठहराना है, या फिर उसे योजना के बारे में ना बताना है? तो फ्रेंड्स जो है एक महिला पर्यवेक्षक के तौर पर यदि
कोई गर्भवती महिला सेवा से वंचित है तो आपकी प्राथमिकता ये होगी कि आशा और आंगनवाड़ी से समन्वय स्थापित करना। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शिशु के मानसिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा पोषक तत्व है फ्रेंड्स जो कि बालक के मानसिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन एंड फैट्स। कौन सा है फ्रेंड्स? तो आयरन जो है बच्चों के लिए शिशु के मानसिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है, वो है फ्रेंड्स आयरन। अगले क्वेश्चन का डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि किसी क्षेत्र में बालिका शिक्षा की दर बहुत कम है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बालिका जो गर्ल्स है उन्हें एजुकेशन कम दिया जाता है, एजुकेशन जो दर है वो कम है, तो महिला पर्यवेक्षक के तौर पर आपकी प्राथमिक पहल क्या होगी? स्कूल को बंद करवा देना, या समुदाय आधारित जागरूकता सत्र आयोजित करना, या शिक्षक को दंडित करना, या फिर माता पिता को दोषी ठहराना? तो फ्रेंड्स, अगर महिला पर्यवेक्षक को पता चल गया है कि इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा की दर बहुत ही कम है, तो उसके लिए एक महिला पर्यवेक्षक को कंडक्ट कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस सेशंस करना चाहिए, यानी कि समुदाय आधारित जागरूकता सत्र आयोजित करना चाहिए। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो है फ्रेंड्स, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड वुमेन रिजर्वेशन, यानी महिला संरक्षण देना, आरक्षण देना, महिलाओं को आरक्षण देना, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, या फिर लिंगानुपात सुधार और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, या फिर बाल विवाह को बढ़ावा देना? तो फ्रेंड्स, ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उसका उद्देश्य ये है कि जो इम्प्रूव सेक्स रेशो एंड प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, यानी लिंगानुपात सुधार और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता टीकाकरण में रुचि नहीं ले पा रही या इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो आप क्या करेंगे? उसे हटाने की सिफारिश करेंगे, या फिर उसे प्रशिक्षण देंगे और महत्व समझाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, या फिर काम खुद करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लापरवाही कर रही है, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसे हम क्या करेंगे? प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आईसीडीएस की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? केवल माताओं को सहायता देने के उद्देश्य से, या फिर बाल विकास को और मात्र स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, या नौकरी देने के लिए, या फिर स्कूल खोलने के लिए? तो फ्रेंड्स, जो आईसीडीएस की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो फ्रेंड्स, आईसीडीएस जो है इसकी जो शुरुआत है वो है फ्रेंड्स की जो बाल विकास और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से की गई है फ्रेंड्स। इम्प्रूव चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बाल विकास के कौन से क्षेत्र को सर्वांगीण विकास माना जाता है? केवल शारीरिक विकास को, या फिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये सभी को बाल विकास का सर्वांगीण विकास माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, अगर एक माता सीडीएस सेवा से अनभिज्ञ है, जो जानती नहीं है, तो पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होगी? उसकी शिकायत दर्ज करना, उसे सेवाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना, या उसे नजरअंदाज करना, या फिर पनिश हर, उसे दंड देना? तो फ्रेंड्स, अगर एक माता है जिसे आईसीडीएस सेवा से रूबरू नहीं है वो, तो उसे एक महिला पर्यवेक्षक की भूमिका ये होगी कि उसे सेवाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना, पर्सनली इन्फॉर्म हर अबाउट सर्विसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तीव्र कुपोषण से ग्रसित बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या होगा? भोजन बंद कर देना, एनआरसी से रेफर करना, घर पर छोड़ देना, केवल दवाई देना?
तो फ्रेंड्स एनआरसी में रेफर कर देना। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बाल अधिकार में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड राइट? सुरक्षा का अधिकार बाल अधिकार में शामिल नहीं। खेलने का अधिकार, भोजन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो फ्रेंड्स ये जो है बाल अधिकार में शामिल नहीं है। राइट टू प्रोटेक्शन भी है, राइट टू प्ले भी है, राइट टू फूड भी है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ये नहीं है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है फ्रेंड्स बाल अधिकार में। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। आंगनवाड़ी में बच्चों के विकास का मूल्यांकन किस तकनीक से किया जाना चाहिए? केवल परीक्षा लेने से, निरंतर अवलोकन से, अभिभावकों से पूछना या स्वस्थ पत्रक भरना? तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से ये जो है आंगनवाड़ी में बच्चों के विकास का मूल्यांकन की जो सबसे अच्छा तकनीक है वो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मातृ वंदना योजना किस केंद्र पर है, यानी किस पर केंद्रित है। सॉरी, मातृ वंदना योजना जो किस पर केंद्रित है ये पूछा फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बुजुर्ग महिलाओं पर, या फिर नव विवाहित महिला पर, या पहली बार गर्भवती महिला पर, या बेरोजगार महिला पर? तो फ्रेंड्स ये जो मातृ वंदना योजना, मातृ से स्पष्ट हो रहा माताओं के लिए है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, यदि किसी समुदाय में किशोरियों में एनीमिया की दर अत्यधिक है तो आप किस कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू करेंगे? बाल विकास योजना को, किशोर शक्ति योजना को, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को, या स्वस्थ भारत मिशन को? किसे सबसे पहले? तो फ्रेंड्स अगर ये जो है किशोरियों में एनीमिया की दर अत्यधिक है तो सबसे पहले जो कार्यक्रम चलाएंगे वो है फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन। नहीं मैम, नहीं बच्चों, ये जो फ्रेंड्स ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स की किशोर शक्ति योजना। क्या होगा फ्रेंड्स? किशोर शक्ति योजना। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है कि एक 3 वर्षीय बच्चा सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है, आप क्या करेंगे? एक बच्चा है जो 3 साल का है, वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई भी जो है एक्टिविटी से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसे अलग कर देंगे, या धीरे धीरे में शामिल करेंगे, या फिर माता पिता को दोषी मानेंगे? तो फ्रेंड्स अगर 3 साल का बच्चा है, ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई भी जो है सामाजिक काम है ना, उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम उसे धीरे धीरे समूह में शामिल करेंगे। एकदम से बच्चा शामिल नहीं हो पाएगा, उसे भी अजीब लगेगा, इसलिए धीरे धीरे करने से बच्चा आराम से ग्रुप में शामिल हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण पुनर्वास केंद्र की जानकारी नहीं रखती है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स की जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और वो पोषण पुनर्वास केंद्र की जानकारी नहीं रखती है, तो आप क्या करेंगे? सजा देंगे, उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे, या उसे प्रशिक्षण देंगे, या उसे सेवा से हटा देंगे? तो फ्रेंड्स उसे प्रशिक्षण देंगे, प्रोवाइड हर ट्रेनिंग। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मिड डे मील योजना किस उम्र समूह के बच्चों को लाभ पहुंचाती है? फ्रेंड्स ये जो है 0 से 3 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, या फिर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को, या केवल 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए? तो फ्रेंड्स जो मिड डे मील योजना किस उम्र के बच्चों को लाभ पहुंचाती है? तो फ्रेंड्स ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो फर्स्ट से 8th तक के बच्चे, उनको मिड डे मील योजना से लाभ पहुंचता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महिला पर्यवेक्षक की भूमिका में शामिल नहीं है? आंगनवाड़ी केंद्र पर निरीक्षण करना, ये तो बिल्कुल शामिल है, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित करना, डॉक्टरों को दवाई देना, या फिर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करना? तो फ्रेंड्स ये क्या पूछा है कि महिला पर्यवेक्षक की भूमिका में शामिल नहीं है, तो फ्रेंड्स डॉक्टरों को दवाई देना ये शामिल नहीं, बाकी चीजें शामिल है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बालिकाओं में स्कूल ड्रॉप आउट की मुख्य वजह क्या है? जब बच्ची स्कूल छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाती है, तो क्या वजह क्या है?
स्कूल का समय, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पाठ्यक्रम की कठिनाई या अच्छे कपड़े ना होना। तो फ्रेंड्स जब बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसकी जो प्रॉब्लम रहती है वो फ्रेंड्स फाइनेंशियल कंडीशन और ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से बच्चा बाहर जाने लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पेरेंट्स। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि 6 माह से कम उम्र के शिशु को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए? क्या वजह है? माँ को व्यस्त माँ को व्यस्त रखने के लिए, बच्चे के मस्तिष्क और प्रतिरक्षा के विकास के लिए, कोई अन्य आहार महंगे है इसलिए, परंपरा है। तो फ्रेंड्स 6 माह तक जो शिशु है उसे माँ का ही दूध पिलाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क और प्रतिरक्षा के विकास के लिए, फॉर ब्रेन एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन, एक यदि एक महिला घरेलू हिंसा की शिकायत करती है तो आप किस संस्था से संपर्क करेंगे? अगर एक महिला है ना, जो घरेलू हिंसा की वजह से कंप्लेन कर रही है तो हम क्या किस संस्था से संपर्क करेंगे? शिक्षा विभाग से, वन विभाग से, महिला हेल्पलाइन या संरक्षण अधिकारी से, सिंचाई विभाग से। तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स, हम महिला हेल्पलाइन, वुमेन हेल्प हेल्पिनियर और प्रोटेक्शन ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महिला हेल्पलाइन या संरक्षण अधिकारी से। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आंगनवाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना, बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव रखना, खेल खिलाना, गणित सिखाना। तो फ्रेंड्स ये जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि एक किशोरी आयरन की गोली नहीं लेना चाहती, क्या एक जो किशोरी है फ्रेंड्स जो आयरन की गोली नहीं लेना चाह रही है तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके साथ बात करके उसे समझाएंगे, गोली देना बंद करेंगे, अभिभावक से शिकायत करेंगे। तो फ्रेंड्स जो किशोरी है उसे समझाएंगे, उससे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित वजन नहीं लिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक महिला पर्यवेक्षक है और कोई आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर नियमित वजन नहीं लिया जा रहा है तो केंद्र को बंद कर देंगे, कार्यकर्ता को फटकार करेंगे, कारण जानकर समाधान करेंगे या रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे। तो फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कॉज एंड सॉल्व इट, प्रॉब्लम जानेंगे कि उसकी कारण क्या है, किस वजह से नहीं हो रहा और उसका समाधान करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे और आपसे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पोषण ट्रैकर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो पोषण ट्रैकर है इसका यूज क्यों किया जाता है? बच्चों की पढ़ाई ट्रैक करने के लिए, बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड के लिए, या पोषण की निगरानी और रियल टाइम डेटा के लिए, या फिर खेल गतिविधि के लिए? क्यों फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये जो है पोषण ट्रैकर का जो यूज करते हैं वो इसीलिए क्योंकि पोषण की निगरानी और रियल टाइम डेटा के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या होगा यदि एक गर्भवती महिला को आयरन की गोली समय पर नहीं मिलती है? क्या होगा कि एक गर्भवती महिला है जिसे आयरन की गोली समय पर नहीं मिलती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उसका वजन बढ़ जाएगा, या फिर एनीमिया और जटिलता बढ़ सकती है, या प्रसव जल्दी हो जाएगा? तो फ्रेंड्स एनीमिया और जटिलता बढ़ सकती है अगर गर्भवती महिला को आयरन की गोली समय पर नहीं दी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ई सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? तला भुना भोजन? बिल्कुल नहीं। बाजार का भोजन? नहीं। संतुलित और पौष्टिक पोषण युक्त आहार देना चाहिए जो छोटे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर उन्हें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? बाल विवाह को अगर रोकना है तो सबसे बेस्ट रणनीति क्या होगी फ्रेंड्स? लड़कियों को डराना, पुलिस भेजना, शिक्षा और जागरूकता फैलाना। तो फ्रेंड्स शिक्षा और जागरूकता फैलाना करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षा और जागरूकता फैलाना। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है,
यदि किसी क्षेत्र में IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है तो क्या आप किस कार्यक्रम पर बल देंगे? डिजिटल इंडिया पर, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना पर, स्किल इंडिया पर, बेटी बचाओ योजना पर। तो फ्रेंड्स अगर IMR अधिक है तो जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम पर बल देंगे वो कार्यक्रम है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहती है कि उसे पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला, आप क्या करेंगे? उसे हटा देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या उसे दोबारा प्रशिक्षण दिलवाएंगे, या शिकायत करेंगे? तो फ्रेंड्स उसे फिर से दोबारा प्रशिक्षण देंगे या दिलवाएंगे। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत आते हैं? बाल विकास मिशन के अंतर्गत, या फिर समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत, या राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत, या फिर स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है फ्रेंड्स वो आते हैं फ्रेंड्स समेकित बाल विकास केंद्र के अंतर्गत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपके क्षेत्र में किशोरियों को महामारी स्वच्छता की जानकारी नहीं है। जो किशोरियां हैं उन्हें महामारी स्वच्छता की जानकारी नहीं, तो आप क्या पहल करेंगे? उन्हें शर्मिंदा करेंगे, खुला सत्र वर्कशॉप आयोजित करेंगे, या मेडिकल दुकान से पैड खरीदेंगे, या फिर उसे नजरअंदाज कर देंगे? तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? खुलासा सत्र ओपन सेशन वर्कशॉप आयोजित करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि यदि कोई गर्भवती महिला ANC जांच कराने नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे? उसे सूची से हटा देंगे, उसे डांटेंगे, घर जाकर सलाह देंगे, या स्वास्थ्य विभाग को नोटिस देंगे? तो फ्रेंड्स विजिट हर होम एंड कंसोल, उसे समझाएंगे, सलाह देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रात को दिखाई न देने यानी नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? फ्रेंड्स विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ICDS योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो ICDS है फ्रेंड्स उस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1975 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1975 को। अगले क्वेश्चन क्या चलते फ्रेंड्स, सेवियर एक्यूट न्यूट्रिशन के शिक्षा की पहचान के लिए कौन सा मानदंड सही है? हाई हाइट MUAC 11.5 सेंटीमीटर, या ओवरवेट, या फिर नो टिथ? तो फ्रेंड्स SAM के शिशु की पहचान के लिए कौन सा मापदंड सही है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा MUAC 11.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन को डालते हैं फ्रेंड्स, आंगनवाड़ी में बच्चों को कौन सी गतिविधि करवाई जाती है? शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास हेतु खेल व लर्निंग, सिर्फ टीवी दिखाना, कृषि दिखाना, डांस क्लास? तो फ्रेंड्स जो प्राइमरी बच्चे होते सॉरी आंगनवाड़ी में जो बच्चे होते हैं उन्हें प्ले एंड लर्निंग फॉर फिजिकल मेंटल सोशल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो फ्रेंड्स मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 का जो उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स प्रसव पूर्व और बाद में छुट्टी व आर्थिक सहायता देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कितने घंटों की निगरानी करने की जिम्मेदारी है? हर एक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसे कितने घंटों की निगरानी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कितने घंटे की फ्रेंड्स? तो 100 से 200 घंटे की निगरानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है, इसलिए इस सेशन को एक बार रिवीजन के तौर पे भी जरूर देखिएगा। न्यूट्रिशन
वैलेंस का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, सिर्फ भोजन बनाना, बच्चों का पोषण संबंधित आंकड़ों की नियमित निगरानी, स्कूल भेजना या शिकायत दर्ज करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चों का पोषण संबंधित आंकड़ों की नियमित निगरानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, AWW को पोषण स्तर सुधारने के लिए कौन से टूल्स का प्रयोग करना चाहिए? रूरल और पेपर का, थर्मामीटर का, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट का, किसका यूज करना चाहिए फ्रेंड्स? तो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट का उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिका है बच्चों को परीक्षा कराना, पोषण शिक्षा और स्वस्थ सेवा देना, केवल रिपोर्ट भरना, बाजार से सामग्री लाना। तो फ्रेंड्स, जो है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो भूमिका होती है वो है फ्रेंड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और पसंद की बात नहीं है फ्रेंड्स, पेपर को क्वालिफाई करने की बात है, इसीलिए आपको इस सेशन को जरूर अटेंड करना है और रिवीजन के तौर पे एक बार स्पीड बढ़ा के भी बहुत स्पीड के साथ इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जाना है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को, हालांकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे और अच्छा करने के लिए और बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने के लिए एग्जाम में इस सेशन को जरूर देखिएगा। बाय बाय।